एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मधु एंड आज की वीडियो का टॉपिक तो आप सामने लिख के समझ ही गए हैं। बहुत लोगों ने मुझसे एक्चुअली कनेक्ट किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो लोग फॉलो करते हैं, आई गेस ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है सबके अंदर, सबके दिल में कि क्या आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं अपनी थॉट से? क्या आप अपनी ग्रह नक्षत्रों की दशाओं को बदल सकते हैं? तो मेरा आंसर है डेफिनेटली बदल सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस आंसर की वजह क्या है और ये कैसे हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि थॉट्स का पैटर्न है क्या। हमारे जो ग्रह नक्षत्रों की दशाएं बनती है या हमारी डेस्टिनी बनती है, उसमें थॉट का रोल प्ले क्या है। इस जन्म में हमारे साथ क्या होने वाला है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये हमारे लास्ट बर्थ से डिसाइड होता है। लास्ट बर्थ में हमारे कर्मास डिसाइड करते हैं। नॉट ओनली लास्ट बर्थ को, उसके प्रीवियस बर्थ्स भी कैलकुलेट होते हैं। अगर उनकी बैलेंसिंग बची हुई है, प्रीवियस बर्थ्स की भी बैलेंसिंग बची हुई है, तो वो भी इस लाइफ में भी वो भी इंक्लूड होंगे। नाउ द थिंग इज़ कि जब हम अगर पास्ट लाइफ जब रिग्रेशन करती हूँ, कई सारे लोग एक थॉट के साथ मर जाते हैं। अगर उनकी गरीबी के साथ मौत हुई है या उनके पार्टनर बेवफा रहे हैं, उस चीज़ को दिमाग में रखकर मौत हुई है, या फिर स्ट्रगल उनकी लाइफ का हिस्सा रहा हो, या किसी भी तरह की नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में वो जिए हैं एंड वो उनके दिमाग में फिट कर गया कि ये मेरी किस्मत है, मुझे तो ऐसे ही जीना पड़ेगा। ये एक्सेप्टेंस उन्होंने दे दी, तो उनकी सबकॉन्शियस में ये लाइंस बैठ जाते हैं, उनकी ये थॉट धीरे धीरे बैठ जाती है एंड अपनी मौत तक भी आपने अगर इसको चेंज नहीं किया, ये चीज़ें दोबारा आपकी नेक्स्ट लाइफ में रिपीट होंगी। अब क्या होगा कि अब जो ग्रह नक्षत्र बनेंगे, मान लो आपकी इस लाइफ में, मैरिड लाइफ में इशू रही थी, आपका पार्टनर लॉयल नहीं था, कुछ ऐसा था, आप इसी रिलेशनशिप के गम मरते टाइम भी आपको था इस चीज़, ये फीलिंग थी, या फिर आपने उस रिलेशनशिप के टाइम में एक्सेप्ट कर लिया था कि यही मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत ही बुरी है, तो मुझे ऐसा पार्टनर मिला या मिली। नाउ क्या होगा, ये चीज़ फिर अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। दैट विल बी नॉट बिकॉज ऑफ योर कर्मा, दैट विल बी बिकॉज ऑफ योर थॉट। अब अगर इस लाइफ में भी आकर आपने अपनी थॉट पर वर्क नहीं किया, तो अगेन ये लाइफ भी सुधरेगी नहीं एंड फिर वो अगली लाइफ में आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये थॉट्स है ना, ये लाइफ बाय लाइफ चलते रहते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो जब हम लोग बॉडी छोड़ते हैं, नेक्स्ट लाइफ में जाते हैं, नेक्स्ट बर्थ लेते हैं, तो हमारा क्या है कि फिजिकल बॉडी चेंज हो जाता है, हमारा कॉन्शियस माइंड चेंज हो जाता है, बट सबकॉन्शियस नहीं चेंज होता। वही हमारा हायर सेल्फ है, वही हमारा सोल है। ऐसा कैसे होता है कि भाई जब रिग्रेशन कराते हैं तो आपको वो कहाँ से दिखते हैं सारे विजन्स? आपकी आत्मा तो कहीं निकल के जाती नहीं है, आप तो इंटैक्ट हो। जैसे भी आप किसी थेरेपिस्ट के पास गए, बिल्कुल आपका बॉडी सोल सब कुछ इंटैक्ट है। दिखता कहाँ से है? आपकी सबकॉन्शियस माइंड में दिखता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में सारा डेटा स्टोर्ड है। आप जब से इस धरती पर आए हो तब से लेकर आज तक सारी डेटा स्टोर्ड है। जाओगे ना तो अपने पेड़ पौधे, पक्षी एंड जीव जंतु वाले भी जन्म आपको दिखेंगे, वो तक आप देख पाओगे। सब सारा डेटा स्टोर्ड है, तब से लेकर अब तक के सारे थॉट स्टोर्ड है। ज़्यादातर केसेस में मुझे लगता है करीब 70% के केस में सिर्फ थॉट्स, आपकी जिन थॉट्स को आप कैरी करते जा रहे हो लाइफ बाय लाइफ, उन्होंने आपकी लाइफ को रुइन करके रखा होता है एंड 30% आपने कर्मास भी क्रिएट कर दी है ऊपर से, तो चीज़ें और भी कर गई हैं। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इस लाइफ में मैंने किसी को धोखा दिया और मुझे धोखा नहीं मिलेगा, तो ज़्यादा तो कलयुग में इसी लाइफ में रफा दफा हो जाता है काम। बट अगर आपके पुण्यों का पलड़ा ज़्यादा भारी था पास्ट लाइफ में एंड आपका कॉन्फिडेंस है कि मैंने कितनों को भी धोखा दिया, आई एम फाइन, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, तो जब तक आपको पुण्यों का पलड़ा चल रहा है ना, तब तक आप बचे हो। लेकिन जिस दिन वो पलड़ा खाली हो गया, वो मतलब खाली हो गया, वो साइड ख़त्म हो गया उधर का काम, तो इधर फिर आपका ये जो अपना कर्मा है ये काम करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह से कर्मा बैलेंसिंग होती है। एंड हमारे थॉट्स के साथ क्यों जुड़ते हैं हमारे ग्रह नक्षत्र? क्योंकि हमारी थॉट्स जैसी चल रही है, हमारे ग्रह बिल्कुल वही पोजीशन लेकर आएंगे। क्योंकि जब आप नेक्स्ट लाइफ में आते हो, तो जब आपकी मौत होती है, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स आपको समझाते हैं। अगर आप किसी नेगेटिव माइंडसेट के साथ मरे हो, आपको कहा जाता है आप उसे छोड़ें, आपको समझाया जाता है। अगर वो आपके नहीं छोड़ते हैं तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को दोबारा खुद रेडी रहते हो जीने के लिए। आपको फिर से उस चीज़ को जीना होगा, आप कहीं ना कहीं खुद ही चूज़ कर लेते हो, तो आप दोबारा उस चीज़ को जीने आ जाते हो। तो आपके ग्रह नक्षत्र भी उसी हिसाब से ही पोजीशंस लेते हैं। ये ग्रह नक्षत्र कैसे बनते हैं? उसी एक समय से बनते हैं।
तो आपने जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चुन ली हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, एंजल्स की डिसीजन से, आपके खुद के डिसीजन से, आपने जो कुछ भी चूज़ करा है वो आपको इस लाइफ में अपनी ग्रहों की दशाओं में देखना ही पड़ेगा, आपको फेस करना ही पड़ेगा। तब तक जब तक आप एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेते हैं कि ये मुझे नहीं जीना है, इसे मुझे चेंज करना है। मैं जब छोटी थी, मेरे हाथ देखकर 2-3 पंडितों ने कहा था कि मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि मैं अपनी किस्मत बदल सकती हूँ। पिछले लाइफ में मैं पापी रही थी। पापी इन द केस ऐसा नहीं कि मर्डर वर्डर ऐसा कुछ ऐसी टाइप की पापी नहीं थी, लेकिन मेरे कर्म भी कई सारे अच्छे नहीं थे। बहुतों को दुख पहुँचाया था मैंने, गरीबों को बहुत दुख पहुँचाया था मैंने। बड़ी बदमाश थी यार, इस जन्म की तो एकदम विपरीत थी मैं। तो मेरा उस टाइम का कर्मा इस टाइम पर मुझे फलित हुआ। बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने, खुद कुंडली बहुत कम उम्र में देखा करती थी, हाथ देखना जानती थी, तो उन चीज़ों को मैं ऑलरेडी देख चुकी थी, कैलकुलेट कर चुकी थी एंड समझ चुकी थी कि मेरा फ्यूचर कोई बहुत अच्छा नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी है। एंड मैंने किया है, मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत किया है। ठीक है, पर्सनल लाइफ को मैं ज़्यादा पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नहीं पसंद करती हूँ बात करना, बट जस्ट फॉर योर ओन क्लैरिटी कि मैं किसी के दूसरे को एग्जाम्पल बार बार बोलूँगी तो यू विल बी लाइक कि आप दूसरे का देखकर बोलते हैं, आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी स्ट्रगल को बहुत कम किया अपनी लाइफ में। सबसे बड़ा तो मेरी लाइफ में एक अचीवमेंट रहा, मेरी लाइफ में एक अच्छा पार्टनर नहीं मैनिफेस्ट करके लाई थी मैं। कुछ प्रोग्रामिंग रही होगी लास्ट बर्थ की। मेरी कुंडली में था कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत ख़राब रहेगी। नॉट ओनली इन कुंडली, इन माई हैंड्स टू, मेरे पाम की रेखाएं भी अगर कोई देखेगा वो ये कहेगा कि मेरी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी, आपके हस्बैंड अच्छे नहीं मिले होंगे। मेरी कुंडली लोग देख के बोलते हैं आपको हस्बैंड अच्छे नहीं मिले होंगे। और मैं पहले क्लैरिफाई कर देती हूँ, मुझे वर्ल्ड का बेस्ट हस्बैंड मिला है, मेरा हस्बैंड द बेस्ट है। तो थिंग्स चेंज्ड, मेरे पति भी मेरी लाइफ में आए, तो दैट वाज अ प्योर डेस्टिनेशन, इट वाज एक्चुअली डेस्टाइन्ड। तो चीज़ें चेंज हुई बिकॉज ऑफ माई बिलीव एंड माई कर्मा। आई चेंज माई फोकस्ड ऑन माई कर्मा। मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया, मैंने एक वफादारी वाला स्वभाव हमेशा रखा। कई चीज़ें आई मेरी लाइफ में फैक्टर बन के, एंड मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ में आए एंड वी गॉट मैरिड। एंड आज जब पास्ट लाइफ हम लोग देखते हैं तो पता चलता है कि मैं, मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, वी आर सोलमेट्स। हम इस धरती पर ही साथ ही में आए हैं, प्रकट हुए हैं द्वापर युग में एज बरगद का पेड़, एंड देन लाइफ ट्रांसफॉर्म होती गई, बट हम तीनों का साथ नहीं कभी छूटा बिकॉज वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। तो अगर वहाँ क्या था कि मैं तो अपनी कुंडली में अपने चीज़ों को चेंज करके ले आई थी। कुछ मेरे प्रीवियस लाइफ में कुछ रिलेशंस रहे होंगे, कुछ ऐसे रहे होंगे जिसके कारण शायद मैं डेस्टाइन्ड थी कि मुझे इस चीज़ को भोगने के लिए मुझे अगली लाइफ में किसी और के साथ शायद बंधना था, क्योंकि ये तो मेरे सोलमेट है, इनके साथ तो मेरी रिलेशन अच्छी होनी ही थी। तो मुझे मेरी रिलेशनशिप कहीं और होनी थी, मेरी शादी शायद कहीं और होती, सिर्फ इसलिए कि मैं उस कर्मा को भोगूँ, मेरे साथ कुछ ऐसा होना था। बट यहाँ मैंने अपना कर्मा ठीक रखा। मैंने आपको बताया कि मैं शिव भक्त हूँ। मैंने जब भी कुछ प्रॉब्लम आई मैं उन्हीं के सामने रोती भी थी, कुछ भी होता था उनसे ही कहती थी, एंड थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। अचानक सब कुछ बदल गया। कुंडली ने तो आपको वो किस्मत देकर भेजी है जो आपने कर्मा कमाए या जिस थॉट के साथ आप मर गए, एक्सेप्ट करके आप इस जन्म में आए हो, बस आप वही कमा रहे हो। अगर आपने अपनी बिलीफ सिस्टम चेंज कर ली, तो अपना थॉट ही पैटर्न चेंज कर लिया, तो तब क्या चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जब थॉट्स आपको कमी दे सकती हैं तो थॉट्स आपको बरकत भी दे सकती हैं। थॉट्स आपको बीमार कर सकती हैं तो थॉट्स आपको हेल्दी भी कर सकती हैं। थॉट ही शुरुआत है, थॉट ही अंत है। आपको ये मानना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर कोई चीज़ है कि एक दृढ़ निश्चय के बाद भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, सबसे पहला काम करवाइए उसका, आप रिग्रेशन उस चीज़ को लेकर करवाइए, ताकि उस चीज़ को रिलीज़ करिए। वो रिलीज़ हो जाने दीजिए धीरे धीरे, और ट्रेन पे चीज़ों को बदलने दीजिए। समय लगता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल भी लगते हैं। उन चीज़ों को चेंज होने दीजिए एंड अपनी माइंडसेट पर काम कीजिए। थॉट्स आप पे अगर आपने काम कर लिया तो लाइफ सेट है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैंने एक पोस्ट दिया था ना ये 2 दिन पहले, जहाँ फोकस है बस वही आएगा। पैसों, बढ़ती हुए पैसों पे फोकस है तो पैसे बढ़ते जाएंगे। खर्चों पर फोकस है, खर्च बढ़ता जाएगा। बढ़ती वेट पर फोकस है, वेट बढ़ता जाएगा। घटती वेट पर फोकस है, वेट घटता जाएगा। सैटिस्फाइड हो कि मेरी वेट ठीक है, मेरी वेट न्यूट्रल है, तो आपका वेट न्यूट्रल रहेगा। बीमारी पर फोकस रखा हुआ है, बीमारी बढ़ती जाएगी। अपनी हेल्थ पर फोकस रखो, बीमारी जो है ठीक है, साइड है, अब क्या कर सकते हैं,
बट मैंने मेरा फोकस अपने आप को हेल्दी रखने में रखा है। मैं अच्छे खाना खाती हूँ, अच्छे फ्रूट्स खाती हूँ, खुद को मेंटेन करती हूँ, ये मेरा फोकस है। बीमारी खुद ब खुद भागना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा उधर फोकस ही नहीं है। मैं उसका विपरीत काम कर रही हूँ, अपोजिट काम कर रही हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए। तो अगर आप माइंडसेट को चेंज करना चाहते हैं तो मैं कहूँगी ना, रेगुलर वाटर एफर्मेशन दिया कीजिए अपनी माइंड पर काम करने के लिए, ठीक है। तो बस आज से अपने थॉट्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी लाइफ धीरे धीरे खुद ही सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात याद रख लीजिए कि मेरी ज़िंदगी की शुरुआत और अंत इसी से है। तो आप अपनी थॉट्स पर खुद ब खुद ध्यान देना स्टार्ट कर देंगे। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। कुंडली में क्या है इसे हमें साइड करना होगा, क्योंकि कुंडली बदलना हमारे हाथ में ही है। ह्यूमन को ये पावर मिली हुई है, तभी वो चीज़ें चेंज हो पाती हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। शायद वीडियो लंबा हो भी गया है, बस शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।